अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, आ रही है। अच्छा, चलें हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स जैसे आएंगे तो मैं उनको कर दूंगा गेटिंग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना हम लोगों ने टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं ज़रा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन मेरी शो हो रही है आप लोगों को? हाँ जी, हो रही। अच्छा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ना हम लोगों ने टेम्पलेट्स के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। तो इन डेप्थ में बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे थे टेम्पलेट क्रिएशन में, कि हम लोग टेम्पलेट्स को क्रिएट कैसे करें। और काफी सारे लोगों को इश्यू आ रहा था कि टेम्पलेट्स हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसके बाद उसको मार्केट का गैप कैसे फाइंड करेंगे, निश डिफाइन नहीं हो रही थी, उसमें इश्यूज आ रहे थे। तो मैं वैसे लेक्चर के एंड में आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा जो भी होंगे, और जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें भी हम मोस्टली इसी पे फोकस कर रहे होंगे कि जो टेम्पलेट वाला पार्ट है हम इसको फिनिश कर लें एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, अब टेम्पलेट में जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ऐसे टेम्पलेट होते हैं जो कि आप कैनवा पे क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप उन्हें सेल करते हैं। वेदर इनविटेशन टेम्पलेट हो सकते हैं या फिर वेडिंग के टेम्पलेट हो सकते हैं, कुछ भी कोई भी ऐसे टेम्पलेट जो कि आप सेल कर सकते हैं कैनवा पे क्रिएट करके। अच्छा, अब उसमें ना एक और टाइप के टेम्पलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिक्वायरमेंट होती है या फिर यूजर की या फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्रिएटर्स की। अब जैसा कि मैं आपको एटसी के एग्जांपल देता हूँ, तो एटसी पे ना जितने भी सेलर्स हैं वो दो टाइप का जो कंटेंट है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एटसी पे जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट के सेलर हैं उनके ऑलरेडी इंस्टाग्राम के या फिर यूट्यूब के अकाउंट उनके होते हैं, जहाँ पे जो भी कंटेंट वो जो भी पोस्ट होती है, जो भी उनकी डिजिटल प्रोडक्ट होती है, जो वो एटसी पे शेयर कर रहे होते हैं, वही मटेरियल वो अपने इंस्टाग्राम पे भी क्रिएट कर रहे होते हैं टू ब्रिंग द ट्रैफिक। तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी जो टेम्पलेट में अवेलेबल है वो ये है कि आप उन क्रिएटर्स के लिए भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम के टेम्पलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल उसके एग्जांपल आपको मैं इस तरह से देता हूँ, जैसा कि ये वाला टेम्पलेट मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आप लोगों से। तो इस टेम्पलेट को अगर आप देखें तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जो एयरबीएनबी का बिजनेस है उस बिजनेस के लिए टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है। जिसने भी क्रिएट किया है उसने अपने जो एयरबीएनबी के बिजनेस कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए टेम्पलेट क्रिएट किया ताकि वो लोग ये वाला टेम्पलेट आगे अपने यूजर को प्रोवाइड कर सके। तो अब आपने क्या करना है, जैसा कि ये बिजनेस है, इसके अगर मैं स्टैट चेक करूं तो ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और आपको भी इस चीज से आइडिया होगा कि ये अच्छा खासा रेवेन्यू अपने एटसी के बिजनेस से जनरेट कर रहे हैं। अब यही बिजनेस जो एटसी पे ये लोग कर रहे हैं, सेम ये वाला बिजनेस मतलब अपने एटसी स्टोर पर ट्रैफिक लेकर आने के लिए ये लोग साथ में कंटेंट भी क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इसके अबाउट सेक्शन में अगर जाऊंगा तो इसके अबाउट सेक्शन में ना यहाँ पे आपको इसके इंस्टाग्राम के और दूसरे वेबसाइट के ये सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो लेट से अगर आप इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इनके इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो एटसी पे जो उनका बिजनेस होता है सिर्फ उसी पे वो फोकस्ड होते हैं, तो इंस्टाग्राम पे वो टाइम ही नहीं दे पाते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इन स्पेसिफिक क्रिएटर्स के लिए आप क्राउजल टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। क्राउजल टेम्पलेट क्या होते हैं? क्राउजल टेम्पलेट ये होते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो भी आप पोस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये वाला अकाउंट है, अब इस अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो इस अकाउंट पे ना आपको डिफरेंट क्राउजल मिलेंगे। क्राउजल जो कि एक इमेज पोस्ट होती है, जैसा कि ये है, जैसा कि ये है, तो ये क्राउजल्स होते हैं बेसिकली, जो कि रील से ज्यादा क्राउजल आजकल फेमस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्राउजल ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को। तो जितने भी क्रिएटर्स होते हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे होते हैं उनको इस टाइप के क्राउजल चाहिए होते हैं, बने बनाए क्राउजल, जिसमें वो अपना इमेज रिप्लेस कर सकें या फिर कोई वीडियो रिप्लेस करनी है वो कर सकें। ठीक है, तो इस टाइप के क्राउजल उन्हें चाहिए होते हैं। तो आप लोग जैसा कि ये क्राउजल आपको नजर आ रहा है, अब ये इस टाइप के क्राउजल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में, जहां पे आप टेक्स्ट इंक्लूड कर सकते हैं, आप इमेज की स्पेस इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बाद आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, और उसके बाद इन क्राउजल को आप सेल कर सकते हैं। ये जो आप सेलर्स हैं इनको ऑलरेडी जिनको ये टेम्पलेट चाहिए बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ क्राउजल, अगर आप एटसी पे भी जाएंगे इवन, तो एटसी पे यहाँ पे आपको कैनवा के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये देखें, कैनवा टेम्पलेट्स बंडल। तो ये वाले जितने भी आपको टेम्पलेट्स बेसिकली मिलेंगे ये उन लोगों के लिए टेम्पलेट्स हैं जो कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने क्राउजल के ऑलरेडी टेम्पलेट बनाए हुए हैं, तो ये लोग इन लोगों को सेल कर रहे हैं, और उसके बाद होता क्या है, इनको ये क्राउजल मिल जाते हैं और यहाँ पे ये अपना टेक्स्ट इमेज जो भी चीज इन्होंने रिप्लेस करनी होती है वो रिप्लेस करते हैं, उसके बाद इसको सेल करना स्टार्ट करते हैं। एक तो चीज ये होगी।
इसके अलावा अब ये वाला क्राउजल टेम्पलेट बहुत इजी है क्रिएट करना। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम क्राउजल की एग्जांपल बताई थी कि आपने टेम्पलेट क्रिएट किस तरह से करना है, इमेजेस आपने कैनवा में किस तरह से क्रिएट करने हैं, इमेज को आपने रिप्लेस कैसे करना होता है, टेक्स्ट आपने कैसे एडिट करना है, आपने कलर कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो सेम इसी वे में ये वाले जो क्राउजल है ये भी क्रिएट करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो मतलब हार्ड ट्रेंड नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, जब आप एज ए बिगिनर ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाते हैं तो आप इन टेम्पलेट्स को एज ए क्राउजल अलग से सेल करेंगे और एज ए सर्विस अलग से सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब आपके केस में आपको पता है कि ये वाला जो अकाउंट है ये अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, इनके पास कस्टमर्स हैं, अच्छी खासी अर्निंग है, लेकिन अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं कि मैं आपके बिजनेस के लिए क्राउजल टेम्पलेट आपके लिए क्रिएट करके दे सकता हूं कैनवा के क्राउजल्स। अब उसके लिए आप अगेन प्राइसिंग कर सकते हैं। प्राइसिंग किस वे में कर सकते हैं कि लेट से अगर आप उनके लिए एक क्राउजल पर डे क्रिएट करते हैं तो 30 क्राउजल महीने के हो जाएंगे। तो आप नॉर्मली उन्हें चार्ज कर सकते हैं $400 से $500 पर मंथ क्राउजल क्रिएट करने के लिए इनके बिजनेस के लिए, जो कि ये इंस्टाग्राम पे खुद पोस्ट करेंगे, या फिर अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आप भी पोस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्लाइंट पे, क्लाइंट आपको एक्सेस देता है या नहीं देता। तो इस टाइप की जो डेटा प्रोडक्ट है। अच्छा, साथ में जिस तरह ये वाले क्राउजल आप किसी बिजनेस के लिए क्रिएट करेंगे, जैसा कि ये वाली शॉप है, लेट से मैं इस ओनर से कॉन्टेक्ट करता हूँ और इन्हें बोलता हूँ कि आपका बिजनेस एटसी पे ऑलरेडी ग्रो कर रहा है और इंस्टाग्राम पे ग्रोथ नहीं है, तो मैं आपके बिजनेस के लिए क्राउजल बना सकता हूं जो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। सेम यही क्राउजल टेम्पलेट आप अपनी एटसी की शॉप पे भी सेल कर सकते हैं बंडल के फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो कि सेल हो रहे हैं ऑलरेडी, जैसा कि ये सेल हो रहे हैं। आपने क्राउजल क्रिएट किए क्लाइंट्स के लिए, आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की, उसका आपने अलग से चार्ज किया। उसके बाद सेम यही क्राउजल जो कि आपने कैनवा में क्रिएट किए हैं क्लाइंट्स के लिए, उनको आप इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट भी सेल कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट उनको खुद उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहे तो आप एटसी पे जाएं, उनको इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट सेल करें। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि स्पेसिफिक टेम्पलेट से रिलेटेड है। हाँ, अगर आप कोई टेम्पलेट और क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरह वेडिंग के टेम्पलेट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं, वो एक अलग से पूरी साइड हसल है जिसको आप अलग से बिल्ड कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा वाइडर है। मैं स्पेसिफिक 1 by 1 सारी की सारी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो, ताकि आप इन सारी चीजों को मिक्स ना कर लें। अब जैसे कि ये क्राउजल है, इस टाइप के क्राउजल क्रिएट करना बहुत ईजी है। करना क्या है आपने, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे आपका जो एक्सप्लोरर का सेक्शन है उसको आप एक्सप्लोर करें, वहां पे क्राउजल को आप देखें। जैसा कि ये वाला क्राउजल है, आप देखें कि इस टाइप के क्राउजल आप कैनवा में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप इनको इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप अपने हैंड से चीजों को करेंगे, आप कैनवा में जाएं, कैनवा में इस टाइप के क्राउजल आप क्रिएट करने की ट्राई करें कि आप इनको किस वे में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करें, देखें लोगों ने किस टाइप के क्राउजल्स शेयर किए हुए हैं, जैसे कि ये क्राउजल्स हैं, ये क्राउजल्स हैं, ये सारी की सारी ऐसी पोस्ट हैं जो कि चाहिए होती है लोगों को, ठीक है। अब इस क्राउजल को अगर आप देखें तो ये वाले वो क्राउजल होंगे जहाँ पे क्लाइंट अपना टेक्स्ट एडिट कर सकता है, कोई उसने बटन एडिट करना है, कोई उसने इमेज एडिट करना है, कोई उसने इमोजी ऐड करनी है, वो उसको इजी वे में एडिट कर सकता है। तो आप उनको एज ए सर्विस भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि एज ए बिगिनर आपके पास जब आप एटसी पे बिजनेस बिल्ड करेंगे थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज बिजनेस बिल्ड करेंगे तो कल आपकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट सिनेरियोज में आपको एटसी पे ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग क्रिएट करना पड़ेगी। तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इन क्लाइंट्स को आप एटसी पे जाएं और एटसी पे जाके इनका अबाउट सेक्शन एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये सारे के सारे आपको पता ही एटसी के सेलर्स हैं जो कि एटसी पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जैसा कि ये इंस्टाग्राम के टेम्पलेट पड़े हुए हैं, बहुत सारे आपको सेलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करें। अप्रोच कैसे करना है, आपने सिंपल उनकी शॉप को ओपन करना है। शॉप को ओपन करने के बाद आपने उनका रेवेन्यू चेक करना है। अलोरा की जो ऐप है, ये वाली ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है अलोरा की, और इसके थ्रू आप रेवेन्यू चेक कर सकते हैं कि ये वाला स्टोर कुछ अर्निंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जब आपको आइडिया हो जाएगा कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है, उसके बाद आपने उनके इंस्टाग्राम को चेक करना है कि इनकी इंस्टाग्राम पे कितनी फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये शॉप है, हम इसको ओपन करके देखते हैं, होगा क्या, ये ऑलरेडी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एटसी पे, इन्हें ट्रैफिक भी चाहिए, इंस्टाग्राम पे इन्हें ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन वो टाइम की वजह से अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को टाइम नहीं दे पा रहे। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे जो कि आपको मिलेंगे जो कि जिनके लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, उनको आपने रीच आउट नहीं करना। जैसा कि ये है, इस अकाउंट को अगर आप देखें तो ये अच्छी सेल जनरेट कर रहे हैं। सेम यही बिजनेस आप अपना एटसी पे अलग से बिल्ड करेंगे। जब आप इनके ओनर को रीच आउट करेंगे, उन्हें कुछ सर्विस चाहिए होगी, वो आप अलग से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जाएं, उसके बाद आप इनके अबाउट सेक्शन में चले जाएं।
अबाउट सेक्शन में आपको सारे के सारे इनके सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। तो जितने भी लोग हैं जो कि एडसी पे बिजनेस कर रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फील होगा कि वो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक का लिंक चेक कर लें। अगर इंस्टाग्राम का अवेलेबल नहीं है तो फेसबुक पे उनको रीच आउट कर लें। ठीक है, अब फेसबुक पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, इंस्टाग्राम इनका अकाउंट अभी तक एस्टेब्लिश ही नहीं है, हालांकि एडसी पे वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो इन लोगों को कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि इनके बिजनेस को इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे ग्रो कर सके। तो वो अपॉर्चुनिटी आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। आप इन्हें रीच आउट करें, इन्हें बोलें कि मैं, अब ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे क्राउजल्स हैं जो कि मैंने क्रिएट किए हैं, तो आई कैन डू द सेम फॉर यू। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप इससे 1 से 2 क्लाइंट भी आप साइन करेंगे तो आप 1500 से $1000 महीने का इजीली अर्न कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि विलिंग हो गए पे करने के लिए, क्योंकि इनका बिजनेस ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इनके बिजनेस को ऐसे लोग चाहिए जो कि इनके बिजनेस को ग्रो कर सके। ठीक है, तो इस टाइप के कैनवा टेम्पलेट्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और आप बिजनेस को रीच आउट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप, ये इनका यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जाए, सारी की सारी चीजें इनके अबाउट सेक्शन में मेंशन होती है, तो आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट सेशन था जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली जो ये वाले टेम्पलेट थे, जो कि मैं आपको बता रहा था कि आपने कंज्यूमर के ऐसे टेम्पलेट कैसे क्रिएट करने होते हैं जो कि कंज्यूमर का कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो अब देखें, इसमें ना डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये ट्रैवल का टेम्पलेट अभी आपके सामने शो हो रहा है। अब इस टाइप का टेम्पलेट आप किचन के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उन मदर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं जो कि कुकिंग करती हैं, तो आप उनके लिए कोई ना कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनकी किचन की इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा हो। ठीक है, इस टाइप का टेम्पलेट आप अकाउंटिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे अकाउंटेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं जिनको अपनी फॉर एग्जांपल कोई उसमें एक्सपेंस शीट हो सकती है, कोई उसमें जो उनके मतलब जो भी डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैनेज करना, मंथली बजट को मैनेज करना, ईयरली बजट को मैनेज करना, सेविंग्स को मैनेज करना। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के लोगों को सिलेक्ट करते हैं, आप कौन सा उनका प्रॉब्लम जाके सॉल्व करते हैं, और आपकी प्रोडक्ट कितनी ज्यादा यूनिक है, कितनी ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं। तो आपने उस चीज को भी देखना है। अब अच्छा, अब अलोरा के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जब भी आप अलोरा को एक्सप्लोर करें तो आपने ये चीज नोट करनी होती है कि ये जो आप कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, जिस निश में स्पेसिफिक आप जाना चाह रहे हैं, उसका कंपटीशन आपने लाजमी मॉनिटर करना होता है। आपने लाजमी देखना होता है कि कितना ज्यादा उसका कंपटीशन है, कितने ज्यादा लोग उसको ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कितने ज्यादा लोग ऑलरेडी उस मार्केट में बैठे हुए हैं। तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस निश में ऑलरेडी कितने ज्यादा लोग हैं। तो आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है हमेशा कि आपने सैचुरेटेड निश में नहीं जाना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो निश है, आप जिस निश में जाना चाह रहे हैं उसमें कंपटीशन कितना है। उसके जितना मैंने आपको पहले बताया था कि आपने रिव्यूज थोड़े से रीड आउट करने होते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि लोगों के इश्यूज क्या हैं, लोग इसमें क्या चीज और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे हट के कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को थोड़ा सा आपने यहाँ पे जाके सर्च आउट करना है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसमें कंपटीशन कितना है। इस चीज को आपने लाजमी एनालाइज करना है। जितना ज्यादा आप इस चीज को एनालाइज करेंगे उतना ज्यादा आप कंपटीशन को एनालाइज कर सकेंगे। कंपटीशन को आपने लाजमी एनालाइज इस वे में करना होता है कि लेट्स से टेम्पलेट या प्लानर पे मैं कोई प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ और उसके बाद मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ। तो एडसी पे अगर उसका जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई है, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट करता हूँ उसका कंपटीशन अगर हाई होगा तो जस्ट वही लोग टॉप में सर्च रिजल्ट्स में आएंगे जो कि उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी जिनके टॉप रिव्यूज हैं। हाँ, एक ये चीज तो हो सकती है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफर करें जो कि दूसरा बंदा $20 की सेल करे और आप उसको $1 से $2 में सेल करना चाहें, फिर भी हो सकता है कि आप टॉप पे आ सकते हैं। लेकिन अगेन, जिस तरह आपने निश स्पेसिफाइड होना है, निश स्पेसिफाइड होने का मकसद ही यही होता है कि वो ये जो कंपटीशन होता है इसको आप कम कर देते हैं। जितना ज्यादा आपका कंपटीशन कम होगा, या आपने इस सर्च वॉल्यूम को नहीं देखना कि ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो मैं यही प्रोडक्ट क्रिएट करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 2,46,000 इस चीज को सर्च कर रहे हैं तो उसका कंपटीशन भी उतना ज्यादा हाई होगा, उसमें उतने ज्यादा लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व होंगे। जिस चीज को ज्यादा लोग सर्च कर रहे हो उसका कंपटीशन कम हो, उस चीज को आपने एनालाइज करना है। अब ये मुझे नहीं पता क्या चीज है, लेकिन इसको 3 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है ये वाली, जो भी है व्हाट्सएवर, मे बी किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपने अपने कीवर्ड को एनालाइज करना होता है जिसमें कम कंपटीशन हो लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक हो, तो उसको आपने एनालाइज करना है, उसकी तरफ आपने जाना है। उसमें आपने कोई न्यू चीज लेकर आनी है, कोई ऐसी चीज लेकर आनी है जो कि उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक वो कर सके, कोई ना कोई स्पेसिफिक उसमें चेंज लेकर आए। आप जब तक न्यू चीज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी। अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी तो आप सेल्स कहाँ से लेकर आएंगे? सेल्स लेकर आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ है। तो मैं लास्ट लेक्चर में जिस तरह आप लोगों को बता चुका हूँ कि टेम्पलेट जो हैं वो क्रिएट करना बहुत इजी है।
हॉट प्रोडक्ट्स होती हैं। आजकल आपको पता है जितने बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं। जब बिजनेसेस ऑनलाइन जाएंगे तो बिजनेसेस के जो सोल्यूशन है अगर आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस के लिए कोई चीज क्रिएट करेंगे तो आप उससे $100 इजीली चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी इंडिविजुअल के लिए क्रिएट करेंगे जो कि उसका यूज भी सही तरह से ना करना चाहता हो या फिर उसके लिए कोई छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो वो आप कम प्राइस में सेल आउट कर सकेंगे। तो ट्राई करेंगे कोई ऐसी प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जो कि बिजनेसेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। जैसा कि मैं आपको टेम्पलेट की एग्जांपल दे रहा था या ट्रैवल टेम्पलेट की मैंने एग्जांपल दी है। अब ये जो ट्रैवल टेम्पलेट है ये ऑलरेडी बिजनेसेस ओनर्स के लिए है। ये जितने भी आपको यहाँ पे टेम्पलेट नजर आएंगे मोस्टली वो बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहे होते हैं, या फिर जो आपको एक्सपेंस शीट पे नजर आएगी वो बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहे थे। आप अपना एडसी का बिजनेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम तो जितनी ज्यादा टेम्पलेट में प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रही होती है, ताकि उसमें जो प्राइस रेंज होती है वो ज्यादा होती है। बिजनेस ओनर्स के पास टाइम नहीं होता, उन्हें इस टाइप की चीजें चाहिए होती हैं जो कि ऑटोमेशन पे वो रन कर सकें, बगैर किसी हैजर के वो क्रिएट कर सकें। तो आपने इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चन अगर कुछ हैं तो मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट फिर हम देखेंगे। जिस तरह मैंने सेकंड लेक्चर में आप लोगों को ई बुक्स का एक्सप्लेन किया था, अभी हमने उसकी तरफ भी जाना है कि अगर आपने ई बुक का पार्ट एक्सप्लोर करना है जो कि गमरोड और इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो सकता है या फिर थ्रेड से रिलेटेड हो सकता है, कि अगर आपने वहां पे बिजनेस बिल्ड करना है तो उसको आपने किस वे में ग्रो करना है। देखें जो मैं कोर्स की आपको आउटलाइन समझाता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कोर्स कंप्लीट कब होगा। कोर्स की जो कंप्लीटेशन डेट है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2 से 3 महीने में हम इसको वाइंड अप कर लें। अभी के लिए हमने क्या किया कि हम सैटरडे संडे वाले दिन 2 लेक्चर करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी हो, आप लोगों को समझ अच्छे से आ सके। अब इस कोर्स का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि आपने जो फर्स्ट स्टार्ट लेना है वो आपने किसी प्रोडक्ट से लेना है या फिर किसी सर्विस से लेना है। जब आप प्रोडक्ट या सर्विस से स्टार्ट ले लेंगे तो जब मैं अगला पार्ट करूंगा ना कोर्स का कवर, उसमें बहुत सारे आपको मोनेटाइजेशन के वेज में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप एटसी पे अगर अपनी शॉप बिल्ड कर रहे हैं तो आप उसको स्केल कैसे कर सकते हैं, आपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ फिर कैसे उसको मूव आउट करना है, आपने अपना इंस्टाग्राम या फिर आपने यूट्यूब कैसे ग्रो करना है, उसमें आपको कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है, जिसमें स्पॉन्सरशिप्स आ जाता है जो कि एक बहुत अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरा ना एक अकाउंट है पेव्ड का। पेव्ड बेसिकली एक न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग अपना न्यूज़लेटर बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आपने न्यूज़लेटर बिल्ड क्यों करना होता है, आपको न्यूज़लेटर बिल्ड करने के क्या बेनिफिट होते हैं। तो जितना सारा आपको मैं बिजनेस मॉडल अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फर्दर आगे जाके बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपके लिए ओपन करेगा। तो आपने इनको जो दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगी जो बाद वाली आएंगी वो आपको हेल्प आउट करेंगी अपना बिजनेस स्केल करने में किसी न किसी लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा न्यूज़लेटर है ये वाला, अब मेरे इस न्यूज़लेटर में मेरे पास 22,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोनी रॉबिन्स यूएसए का बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में बहुत आप जैसे बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, यूएस का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो इनकी जो कंपनी है उसने मेरे साथ ईमेल की, डेडिकेटेड ईमेल की मेरे साथ एक स्पॉन्सरशिप बुक की है। कब बुक की है? 30 मई 2025 को, 5 मई 2025 को, मतलब आज से तकरीबन 15-20 दिन बाद। तो ये अभी मेरे साथ मतलब इनका तकरीबन ड्राफ्ट जो है ना वो फाइनल हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो $490 का पे आउट है। ठीक है, ये मेरा न्यूज़लेटर है जो कि मैं रन कर रहा होता हूँ। तो स्पेसिफिक आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस है उसका जो मेन गोल है उसमें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं जो कि स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड आती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आती हैं, कंटेंट इसमें आपकी मेन चीज होती है। एटसी से रिलेटेड, जिस तरह मैं एटसी पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एटसी पे आप एक बिजनेस तो बिल्ड करेंगे, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप करें या फिर आप एटसी पे अपनी कोई ना कोई सर्विस बिल्ड करें जिसमें आप एटसी के सेलर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करें। लेटर ऑन जब मैं इस कोर्स को ज्यादा एक्सपेंड करके लेके जाऊंगा तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि अब आपने जो आपने एटसी पे बिजनेस बिल्ड किया या फिर जो आपने स्किल सेट सीखा है, लेट्स से आपको टेम्पलेट बनाना आ गया, आपने टेम्पलेट बनाना अच्छे से सीख लिया है, आपने कैनवा को यूज करना अच्छे से सीख लिया है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप एटसी पे अगर सेल नहीं कर सकते तो आप हाथ बांध के बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें आपके पास मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, लेकिन वो कंटेंट से रिलेटेड आएंगी। हाँ, कंटेंट उसमें फेसलेस भी हो सकता है, विद फेस भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग भी हो सकता है। तो वो सारी की सारी रेवेन्यू स्ट्रीम फिर आगे से जाके स्टार्ट होती है। लेकिन आपके पास एक स्किल सेट होना जरूरी है, जिसपे मैं आपको ज्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ कि आप एक स्किल सेट ले लें। आपके पास एक कोई ना कोई एक चीज होनी चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए जिसका सोल्यूशन आप लोगों के पास होना चाहिए, ताकि उसी सोल्यूशन को आप इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस या फिर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़लेटर, इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट आप लोग आगे जाके सेल कर सके। जब आप कंटेंट की तरफ मूव आउट करेंगे
फिर हो सकता है आप एटसी के बिजनेस को बहुत कम लेवल पे आप लोग काउंट कर रहे हो, एटसी का बिजनेस मेरे लिए बहुत कम लेवल पे, अब मैं इसे अगले लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो उसमें आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आएंगे जो कि मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मुझे टेम्पलेट के बारे में थोड़ा सा आप लोग गाइडलाइन आप लोगों की चाहिए कि टेम्पलेट में कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप लोगों को अभी तक क्लैरिटी नहीं है या फिर अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ताकि मैं उस पर और ज्यादा हो सकता है लेक्चर लेकर आऊं और ज्यादा उसमें आपको डिटेल में डेप्थ में गाइड करूं, क्योंकि मैं अपने एंड पे तो ट्राई करता हूं आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी गाइड करूं। तो टेम्पलेट में थोड़ा सा मुझे बता दें, मैं कैनवा को आगे चल के जब मैं ई बुक का सेक्शन एक्सप्लेन करूंगा कि आपने ई बुक को कैसे क्रिएट करना है, तो मैं कैनवा पे भी मेजर फोकस रखूंगा कि कैनवा में जो आपने टेम्पलेट क्रिएट करने हैं या फिर आपने क्राउजल बनाने हैं वो आपने बेसिक ए टू जी आपने कौन सा स्टेप लेना है, किस वे में आपने डिजाइन करने होते हैं। तो मैं हमें एक स्पेसिफिक उस पर लेक्चर रखूंगा, हो सकता है जो हमारा कल का लेक्चर हो, मैं कल का लेक्चर इसलिए फोकस रखूंगा कि हम कैनवा को यूज करते हुए एक क्राउजल बिल्कुल जीरो से क्रिएट करें और मैं आपको सारा का सारा वो क्रिएट करके दिखाऊंगा और सारे के सारे जो फंक्शंस हैं कैनवा में जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो टेम्पलेट से रिलेटेड हो या फिर क्राउजल से रिलेटेड, मतलब क्राउजल और टेम्पलेट्स आप उसे एक ही चीज भी कह सकते हैं। तो मैं एक टेम्पलेट जीरो से क्रिएट करूंगा कल के लेक्चर में आपके साथ वो शेयर करूंगा सारा का सारा प्रोसेस, उसमें आपको मजीद क्लैरिटी होगी कि टेम्पलेट हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, टेम्पलेट का हमें बेनिफिट क्या है, आगे हमने शेयर कैसे करना है, जो कस्टमर हमसे परचेज करेगा वो हमसे कैसे लेगा, उसके बाद जब हम टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं एटसी पे स्लो स्लो बिजनेस बिल्ड करना शुरू हो जाता है, तो हमने अपने न्यूज़लेटर की तरफ कैसे मूव करना है या फिर हमने कंटेंट की तरफ कैसे मूव आउट करना है, कंटेंट के थ्रू हमने अपने एटसी स्टोर पे किस तरह ट्रैफिक लेकर आनी है, या फिर हमने हमारा जो गम रोड है उसको हमने कैसे इस वे में एस्टेब्लिश करना है कि वहां पे हम अपनी ई बुक को या फिर हमारी कम्युनिटी को या फिर अपने डेटा प्रोडक्ट को या फिर कोई भी ऐसी डेटा प्रोडक्ट, जिस तरह मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल देता रहता हूँ जिसमें टेम्पलेट्स हैं, ई बुक्स हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक डेटा प्रोडक्ट को आप फर्दर स्केल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ज्यादा पैसा बनेगा वो आपकी हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनेगा। ठीक है, तो उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। $10 $20 वाली प्रोडक्ट आपको इनकम तो दे देगी, लेकिन जो आपका ज्यादा पैसा बनेगा वो आपकी ज्यादा एवरेज ऑर्डर वाली प्रोडक्ट में बनेगा, जिसमें आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको इन एनी केस बिल्ड करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा, आपके जो क्वेश्चन है वो करें। लास्ट हमारे काफी सारे लेक्चर मिस हुए हैं, उसमें कुछ मेरी अपनी मसरूफियात थी जो कि अब खत्म हो चुकी हैं, तो आप लोग ग्रुप में भी इंगेज रहा करें। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज्यादा दूसरे लोगों को हेल्प आउट होगा, उतना ज्यादा मुझे आइडिया होगा कि मुझे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इश्यूज किन चीजों में ज्यादा आ रहे हैं, डेप्थ में किन चीजों में जाना चाहिए, तो मुझे उसका उतना ज्यादा आइडिया होगा। अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो करें, और नेक्स्ट जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें डिटेल हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टेम्पलेट को हम डिस्कस करेंगे कि आपने टेम्पलेट बिल्ड कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ एटसी की शॉप्स में लेकर आऊंगा, उनके एग्जांपल आपको दूंगा कि उन शॉप्स को आपने कैसे फॉलो अप करना है, आपने थोड़ा सा कंपटीशन को ज्यादा इन डेप्थ एनालाइज कैसे करना होता है। अगर आपका एक मॉडल पे आप वर्किंग कर रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये वर्क कर रहा है मेरे लिए या नहीं कर रहा है। तो बिगिनर जितने भी होते हैं, बिगिनर के लिए हमेशा एक ही एडवाइस होती है कि आपके पास जब भी आप बिजनेस करेंगे ऑनलाइन, आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती है, या आप प्रोडक्ट में जाएंगे या आप सर्विस में जाएंगे। दोनों केसेस में आपके पास थोड़ा सा स्किल सेट होना जरूरी है, थोड़ी बहुत चीज एक चीज आपको करनी आनी चाहिए, कोई ना कोई एक चीज। जिस तरह मैं कैनवा के एग्जांपल देता रहता हूँ, तो सिर्फ एक कैनवा सीख लेंगे तो आपके लिए एनफ हो जाएगा, कोई ना कोई एक स्किल सेट थोड़ा सा ले लें। वो स्किल सेट, हाँ स्किल सेट ये नहीं है कि अब आपके पास स्किल सेट होना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास राइटिंग का स्किल सेट है तो वो भी एक स्किल है, उसके बाद आपको ग्राफिक डिजाइन का स्किल सेट लेने की जरूरत नहीं है, आप थ्रू राइटिंग अपना अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो राइटिंग इन इटसेल्फ एक स्किल सेट है, लेकिन स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो भी आपका ये वाला बिजनेस है ये टोटल आपके स्किल सेट पे डिपेंड करेगा। एक ना एक स्टेज पे आपको वो स्किल सेट चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं जो कि जिन्हें हम जहाँ पे हमें राइट्स होते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप मनी वहां से अर्न भी कर लेंगे, लेकिन अनटिल अनलेस कि आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है आप उससे हैंडसम अमाउंट अर्न नहीं कर सकेंगे। एक ना एक स्टेज पे आपको अपनी प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ेगी लॉन्गर टर्म में। तो मैं आपको अभी से मशवरा दूंगा कि आप उसको एज ए कोई छोटा मोटा पैसिव इनकम सोर्स आप डेवलप कर लें, कि बेशक आप दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को सेल कर लें अगर वो आपको अलाउड करते हैं, लेकिन एट द एंड साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट पे वर्किंग स्टार्ट करें, ताकि 5 से 6 महीने में आपकी अपनी प्रोडक्ट डेवलप हो जाए। कोई ना कोई आपके पास एक ऐसी चीज हो जो कि आप के नेम के साथ अटैच हो सके, लोग कह सकेंगे ये वाली प्रोडक्ट इस बंदे से रिलेटेड है और ये वाली प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो इस बंदे से आप लें। उसमें फिर फर्दर आप जाके अपना एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं कि लोग आपकी प्रोडक्ट को एज एफिलिएट सेल करें।
तो वो ज्यादा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा। तो आपका जो पर्सनल ब्रांड है, फिर एंड पे जाके मैं आपको पर्सनल ब्रांड एक्सप्लेन करूंगा कि आपका पर्सनल ब्रांड कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और पर्सनल ब्रांड आपने क्यों बिल्ड करना होता है, आपको कौन कौन से बेनिफिट देता है। तो ये जो बिजनेस है, ये जो कोर्स है, इसका मकसद यही है कि मैं आपको A to Z ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो कि स्पेसिफिक क्रिएटर या डेटा प्रोडक्ट का बिजनेस है इटसेल्फ, इसमें एंड पे फिजिकल प्रोडक्ट भी आएगा। क्योंकि अगर आप एक क्रिएटर हैं तो क्रिएटर जितने भी होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको अगर आप देखेंगे तो वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन भी यही होती है कि एक सोर्स ऑफ इनकम पे आप इतना ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते कि वो सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बहुत ज्यादा इतनी इनकम जनरेट करे कि आप उससे घर भी बना लें, गाड़ी बना लें, सारा कुछ कर लें। हो भी सकता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। आपकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एटसी पे आपके पास ऑप्शन एडवर्टाइज करने के लिए, लेकिन एटसी जो आपसे फीस चार्ज करता है वो अलग है। एटसी पे जो आपने एडवर्टाइज करना है वो अलग है। सेम इसी वे में अगर आप इंस्टाग्राम का अपनी कंटेंट मशीन, कंटेंट सिस्टम बिल्ड करते हैं, जैसा कि ये अकाउंट्स आप इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, तो इन अकाउंट्स को अगर आप देखेंगे जिनके हजारों लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो इनको पेड ट्रैफिक की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इनके पास ट्रैफिक है। सेम यही चीज आप उन लोगों को ऑफर कर सकते हैं जो कि एटसी पे ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उनको ऐसे बंदे चाहिए जो कि उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्ड कर सकें, जो कि फॉलोइंग उनकी इंस्टाग्राम पे बिल्ड कर सके। तो इन लोगों को ऐसे लोग चाहिए। तो आप एज ए बिगिनर क्या कर सकते हैं, यही स्किल सेट आप इन लोगों को एज ए सर्विस ऑफर कर सकते हैं। तो आप अगर आपको 2 से 3 क्लाइंट भी मिलते हैं ना, जो कि आपसे डेली का एक रोजल बनवाएं, तो आप उनसे $1000 महीने का इजीली चार्ज कर सकते हैं। उन्हें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एटसी के बिजनेस से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। जस्ट उनको ये वाला बिजनेस अपने इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, दैट्स इट। और आप उनको हेल्प कर सकते हैं बिजनेस ग्रो करने में। हाँ, एक स्टेज पे आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ एजेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे होंगे, डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होंगे। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप करें, मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों से लेना चाहूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मेरे मल्टीपल क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 मैं करता हूँ आपसे, तो ये मुझे फिर इनका ज़रा आंसर दे दीजिए। जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सर्च वॉल्यूम हमारा 3000 है जी। और कंपटीशन 7 लाख है, और इसमें अगर हम लॉन्ग टेल पे जाते हैं तो सर्च वॉल्यूम सिर्फ 20 रह जाता है, तो फिर इसमें सेल्स आने के चांसेस क्या हैं? सेल कैसे हम उसको फिर जनरेट करेंगे अगर सर्च वॉल्यूम में 20 रह जाता है लॉन्ग टेल पे? ओके, जब भी आपने एटसी पे जाना है ना, तो सर्च वॉल्यूम डिपेंड कर रहा होता है कि आप जिसका ज्यादा सर्च वॉल्यूम है ना, जो आपको ज्यादा सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है, आप स्पेसिफिक उस लिस्टिंग में जाएं, वहां पे जो बड़े अकाउंट्स हैं उनको आप फाइंड आउट करें। जब आप उनके बड़े अकाउंट्स को फाइंड आउट करेंगे तो आप उनके थोड़े से रिव्यूज को रीड आउट करें कि कौन सी ऐसी चीज है उनके प्रोडक्ट में मिसिंग है और उसमें वैल्यू ऐड कैसे दे सकते हैं। तो अगर आप उनमें अच्छा वैल्यू ऐड दे सकते हैं तो वही सर्च वॉल्यूम आपकी एक अलग से लिस्टिंग बन जाएगी, आपकी एक अलग से यूनिक प्रोडक्ट बन जाएगी। तो उसको आप उस वे में टैकल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसको नैरो डाउन करते जाएंगे और उसमें सर्च कम होती जाएगी तो स्पेसिफिक आप उसमें जाके कोई ना कोई चीज ऐसी क्रिएट करेंगे जो कि लोग आपके लिए भी सही। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब उसमें 20 लोग ही सर्च करेंगे तो आपके प्रोडक्ट को कौन बाय करेगा? ऑब्वियसली वो आपके लिए नहीं है। तो इसमें जो मेन चीज है वो यही है कि आप उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी क्रिएट करें जो कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग पे है, जो कि ऑलरेडी लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कोई ऐसी वैल्यू ऐड लेकर आ रहे हैं, कोई ऐसी वैल्यू एडिशन आप लेकर आ रहे हैं जो कि एक हाई एंड सेलर ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन उसके कस्टमर्स को वो चाहिए। आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप थ्रू फीडबैक ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें आप थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा भी चार्ज कर लेंगे तो कस्टमर विलिंग टू पे हो, वो कहेगा मैं हैप्पी टू पे हूँ, मैं पे करना चाहता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जी सर बात काट रहा हूँ। तो सर फिर उसमें compete कैसे करेंगे हम? अगर वो हम चलें उसको निच स्पेसिफिक करते हैं और लेकिन वो कंपटीशन तो फिर भी हाई है, 7 लाख कंपटीशन है, 3000 सर्च वॉल्यूम है, तो उसको फिर compete कैसे करेंगे हम? ऊपर कैसे आएंगे? सेल्स कैसे जनरेट होंगी? मैं ना आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। मेरे पास एक स्टोर था जो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था। एटसी पे ना 2 से 3 चीजें होती हैं जो कि आपने कंपटीशन को आप जिस वे में बीट कर सकते हैं। नंबर 1 चीज जो आपकी डिपेंड करती है वो आपकी एक तो प्रोडक्ट लाइन तो वैसी डिपेंड करती है। दूसरी जो चीज डिपेंड करती है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग, कि आप कितनी ज्यादा प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा आपका सर्च का वॉल्यूम अच्छा होगा। जिस तरह मैं आपको प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट में ये चेंजेस लेकर आने हैं, उसी वे में आपने अपने कुछ स्टोर में भी चेंजेस लेकर आनी है। एक चीज उसमें जो आपकी मेजर है वो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। एक बंदा जिसकी प्रोडक्ट अच्छी है और उसकी लिस्टिंग है 1 से 2, और एक बंदा जिसकी प्रोडक्ट थोड़ी सी
आपसे वो कह सकते हैं कि डाउन है, लेकिन अगर उसने 30 से 40 लिस्टिंग क्रिएट की हुई है तो एटसी उसको प्रेफर करेगा। सेम इसी वे में जो आपकी दूसरी चीज मैटर करती है वो है आपकी प्रोडक्ट की वीडियो। एटसी पे ये एक न्यू फीचर है जो कि एटसी ने इंट्रोड्यूस करवाया है कुछ टाइम पहले, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो को डिस्प्ले करते हैं। अब ये वाली सेम वीडियो आप कैनवा के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आपको लिस्टिंग मिलेंगी जो कि पुरानी लिस्टिंग है, अच्छी सेल हो रही है, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट की वीडियो अवेलेबल नहीं है। जो तीसरी चीज मैटर करेगी वो आपके कीवर्ड मैटर करेंगे कि आपने हर 6 से 7 8 दिन बाद अपनी जो लिस्टिंग है उसके इमेजेस को आपने उसमें कोई ना कोई चेंजेस कर देनी है। उसके बाद जो आपका टाइटल है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, उसको आपने मॉडिफाई रखना है, उसको आपने अप टू डेट रखना है। ये एटसी खुद करता है। तो ये वाली वो सारी चीजें हैं जो कि आपको कंपटीशन से भी थोड़ा सा आपको अपर एज दे। तो अब लाजमी नहीं है कि 3 लाख लोग उसमें सर्च कर रहे हैं तो वही लोग उसमें ऊपर आएंगे जो कि उसमें हाँ, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि हटके हैं, जो कि आप दूसरे लोगों से हटके कर रहे होंगे। नंबर ऑफ लिस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, आपको अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस की बात कर रहा हूं। ऐसे इमेजेस जो कि अटेंशन ग्रैब करें, जो कि आपका थंबनेल होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि ये वाला इमेज है, अब जितने ज्यादा आपकी लिस्टिंग पे क्लिक कर रहे होंगे उतना ज्यादा आपकी लिस्टिंग को एटसी बूस्ट भी कर रहा होगा। तो एटसी का एक एसईओ का पार्ट भी है जो कि प्रॉपर, जिसपे आपने वर्किंग करनी है अपनी लिस्टिंग को रैंक करने के लिए। अब ये थोड़ी है कि आपने किसी हाई कंपटीशन लिस्टिंग पे वर्किंग किया तो वो रैंक नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा। वो रैंक हो जाएगी, लेकिन आपने उसमें प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आप उसमें कौन सी ऐसी चीजें जो कि आप उसमें न्यू कर रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला आपको मैं अगर आपको दिखाऊं, अब इसमें अगर आप जाके देखेंगे तो इसकी 27 लिस्टिंग है, ठीक है, नया स्टोर है अभी तक। तो हो सकता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू ट्रैफिक लेकर आ रहा हो सकता है किसी और वे के थ्रू ट्रैफिक लेकर आ रहा हो, लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ लिस्टिंग है और आपकी जो प्रोडक्ट की आप किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम इस चीज को भी ऑब्जर्व करता है कि आप कितनी ज्यादा अच्छी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। जो आपकी एटसी की कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसा कि ये बैनर होता है, जैसा कि ये वाला बैनर होता है, कुछ यहाँ पे पॉलिसीज होती हैं, कुछ यहाँ पे मतलब आपने जब अपनी एटसी की शॉप को ओपन करना है ना, तो वहां पे आपने ट्राई करनी है कि आपने ईच एंड एवरी पार्ट पे फोकस रहना है और ईच एंड एवरी पार्ट को आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये जो रेलिवेंस होती है ये आपके सर्च में बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये आपकी लिस्टिंग को ऊपर लेकर आती है। मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ ऐसे स्टोर्स एक्सप्लोर करके रखूंगा जिसपे मैं आगे चल के हमारा एसईओ और ये वाला जो मेन जिस तरह मार्केट आप बात कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह की, इस पे हम अलग से एक पूरी टॉपिक होगा जिसपे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम प्रोडक्ट क्रिएशन रिसर्च पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। ठीक है सर एक और चीज है कि अगर 50 लिस्टें हैं हमारी एक ही कैटेगरी से रिलेटेड, तो सबके टाइटल्स और टैग्स और डिस्क्रिप्शन सेम होगी या उनको चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि अगर है ही हमारे पास मखसूस कुछ कीवर्ड्स हैं और उनमें फिर हम इररेलेवेंट जो है वो तो नहीं हम यूज कर सकते ना, उसमें जो रिलेटेड हैं वही टैग हम यूज करेंगे। एग्जैक्टली आप मिलते जुलते यूज कर सकते हैं, कुछ सेम भी यूज कर सकते हैं, जस्ट अपने निश में यूज करें, उसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ लिस्टिंग पे ज्यादा मैटर करता है, उस पे इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं करता कि आप सेम यूज करें। सही। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम प्लानर डिजाइन करते हैं तो प्लानर में तो वो सेम चीजें ही हर कोई बंदा दे रहा होता है, तो वो उनमें हम डिफरेंस कैसे बना सकते हैं कि भाई ये हमारी उससे डिफरेंट आइटम है और वो उसकी कंप्लेन भी नहीं करेगा कि ये इसने मेरी कॉपी की है डिजाइन या मेरा ये टेम्पलेट कॉपी किया है? क्योंकि सेम वही चीजें डेज हम वही दे रहे होंगे, वही हम वीकली या मंथली प्लानर जो भी है वो सारी चीजें तो वही होंगी, तो हम उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अब प्लानर जब सेल होना स्टार्ट हुए थे ना एटसी पे, तो बहुत सारे ना, अब जिन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की थी उन्होंने किस वे में मॉडिफिकेशन की थी? उन्होंने मॉडिफिकेशन की थी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर प्लानर सर्च करता हूँ तो पहले प्लानर आ रहे थे सीधा हॉरिजेंटल में, तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे जो कह रहे थे हमें पोर्ट्रेट में प्लानर चाहिए। तो फिर क्या किया, फिर सेलर्स ने एक रिक्वायरमेंट देखी कि हाँ अब कस्टमर कह रहा है कि हमें पोर्ट्रेट में प्लानर चाहिए, तो उन्होंने पोर्ट्रेट में प्लानर डिजाइन करना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर बहुत सारे लोग कहने लगे कि हमें डिफरेंट कलर्स में चाहिए, तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने कलर ऐड करना स्टार्ट कर दिए। सेम इसी वे में उन्होंने बोला कि हमें जो इसका कवर है वो अच्छे वे में डिजाइन होना चाहिए, हमें स्टिकर ज्यादा चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब एक प्रोडक्ट से उन्होंने स्टार्ट लिया तो उसमें एडिशनल कस्टमर के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करते गए। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ना लोग देख रहे हैं कि मतलब जो लोग प्लानर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसा कि ये मैंने आपके सामने प्लानर रिसर्च किया है, तो प्लानर में ना आपने अपने एंड पे थोड़ा सा उसको वर्कआउट करना है। तो अभी जैसा कि ये प्लानर आपको नजर आ रहा है, अब इसमें ना
मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मतलब इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि $15 में वो चीज जो कि इस बंदे ने ऑफर कर दिया वो कोई और बंदा ऑफर ही नहीं कर रहा। तो आपकी जो प्राइस है वो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, जितनी भी प्रोडक्ट आप उसमें ऑफर कर रहे हैं, जो भी आप उसमें क्वालिटीज ऑफर कर रहे हैं, वो उसको आपने देखना है कि ये वाली चीज आपकी $1, अगर आपकी $5 की प्राइस है ना, तो आपको $20 के बराबर उसमें एडिशनल चीजें ऑफर करनी पड़ेगी। तो फिर जाके आप एक कंपटीशन को बीट कर सकेंगे। सेम उसी वे में सेम चीज आप करें, सेम चीज करें, लेकिन कम प्राइस में अच्छी चीज ऑफर करें, तो वो एक चीज है जो कि आपको अपर एज देगी, जो कि लोगों को अब जैसा कि ये $15 का प्लानर है, अब सेम वही बंदा जिसने ये वाला प्लानर परचेज करना है लेकिन वो $15 नहीं स्पेंड करना चाहता, वो $3 से $4 $5 स्पेंड करना चाहता है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। अब यही चीज ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है। जब आपकी शॉप थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है ना, जब आपके पास रिव्यूज आ जाते हैं, तो फिर आप अपनी प्राइसिंग को स्लो इंक्रीज करते हैं। ये वाली चीज आप $15 में आप नई शॉप पे सेल नहीं कर सकते, ना कोई आपसे लेगा। इस चीज को आपने इस प्राइस रेंज में सेल करना होगा, इस चीज को आपने इस प्राइस रेंज में सेल करना होगा। जब आपसे लोग ले लेंगे, जब आपके पास रिव्यूज आ जाएंगे, आपके पास एक अथॉरिटी आ चुकी है कि लोग इस चीज को परचेज कर रहे हैं, फिर आप उसमें अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग एडिशनल चीजें कर सकते हैं, जो कि आपके कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये वाली चीज चाहिए। तो अगेन वही कस्टमर जिन्होंने आपसे परचेज किया वो अगेन आपके प्रोडक्ट को दोबारा परचेज कर लेंगे। तो मेन जो आपकी चीज होती है ना, आपने शुरू से जो आपकी पहली प्रोडक्ट होगी वो ऐसे नहीं होगी कि आपने कोई बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया और वो पहले दिन से सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, आपने स्टार्ट में मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए इस पे इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना कि आप पहले 1 महीने प्रोडक्ट क्रिएशन पे लगा दें। आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करें, थोड़ा सा अपना जो आपका माइंड है उसको देखें, थोड़ा सा मार्केट का गैप फाइंड करें, लोगों के रिव्यूज देखें, उस प्रोडक्ट को डाल दें। उसको डालने के बाद उसकी प्राइस को इतना कम रखें कि कस्टमर उसको अफोर्ड कर सके। जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उसके बाद लोगों से पूछें कि भाई इसमें कौन सी ऐसी एडिशनल चीज है जो कि मैं और ऑफर कर सकता हूँ। तो जो आपका कस्टमर एडिशनल आपको बोले वो उसमें ऐड करके $1 की प्राइस और इंक्रीज कर दें, फिर $2 की इंक्रीज कर दें, फिर $3 की इंक्रीज कर दें। एट द एंड आपके पास $20 से $25 की इस तरह की वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। जी सर इसमें मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं दोबारा उसको वो करना चाह रहा हूँ कि इसमें ना आप देखें 3 बंदे हैं, तीनों ने सेम चीज यूज की है, यानी कि वो कवर भी दे रहे हैं, लेकिन ये है कि उनकी क्वांटिटी में फर्क हो सकता है, कोई पेजेस दे रहा है 10 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई कितने। टैब्स मल्टी कलर्स की हैं, वो भी तीनों बंदे मल्टी कलर्स की टैब दे रहे हैं, तीनों बंदे उसमें कैलेंडर दे रहे हैं, यानी कि हर चीज वो तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्वांटिटी का, कि उसके पेजेस कम है उसके ज्यादा है, और बाकी डिजाइन तकरीबन सेम है। उसमें कलरफुल टैब है, उसमें क्लिप आर्ट भी वो दे रहा है, वो भी दे रहा है क्लिप आर्ट्स। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि हम इसको इसमें इस वे में तो नहीं वो हो सकता कि वो कंप्लेन करे कि जी इसने मेरा डिजाइन कॉपी किया है या। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई कंप्लेन आपसे नहीं करेगा कि इसने मेरा डिजाइन कॉपी किया है, कोई कुछ भी नहीं कहेगा अगर अनटिल अनलेस आपके पास वो प्रूफ मौजूद है कि आपने प्रोडक्ट को जीरो से खुद क्रिएट किया हुआ है। तो अगर वो उसको क्लेम करेगा भी सही, तो जो भी इसकी मिडिल पार्टी होगी, लेट्स से एटसी है, तो एटसी आपसे कहेगा कि आपकी जो इसकी क्रिएशन है वो मेरे पास प्रूफ दे दें, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दें व्हाट्सएप जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। तो इसका तो कोई कॉपीराइट का चक्कर ऐसा है नहीं, अनटिल अनलेस कि आपने प्रोडक्ट खुद क्रिएट किया, सेम क्रिएट कर दिया, 100% कॉपी कर दिया, कोई इशू नहीं। दूसरी जो चीज है, जिस तरह मैं आपको प्लानर की एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा जो आपको लोगों को गाइड करने का मकसद है, मैं जो चीज आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ कि आप लोग चीज बिल्ड करें, ये जो आपको प्लानर सामने नजर आ रहे हैं ना 100 200 300 400, मैं नहीं चाहता कि आप इस टाइप के प्रोडक्ट को कॉपी करें, इस टाइप के प्रोडक्ट को क्रिएट करें, कर भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आए। अब ये देखें, ये पेट केयर का ना इसने प्लानर क्रिएट किया हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। आप जब भी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको एक यूनिक चीज नजर आई है कि पेट से रिलेटेड ना इसने एक प्लानर बना दी है, इसने स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट कर दिया है। तो अब इसने यहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर दी है, ठीक है, कम प्राइस में उसने एक चीज अवेलेबल कर दी है। तो लोग क्या करेंगे, इसको परचेज करेंगे, उसके बाद अपनी इनपुट देंगे। जब इनपुट देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रोडक्ट की अच्छा उसको करेगा। नया स्टोर है, बिल्कुल नया स्टोर है, 73 सेल्स है, लेकिन कोई ना कोई न्यू चीज वो लेकर आई है, ठीक है। तो अल्टीमेट आपने जो चीज करनी है, आपने कुछ ना कुछ उसमें न्यू लेकर आना है, कोई ऐसा एडिशन आप लेकर आए, कम प्राइस में ऐसी चीज लेकर आए जो कि लोगों को चाहिए हो, जो कि लोगों का जाके मसला सॉल्व करे। अब इसी प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो इसकी कोई प्रोडक्ट आपको $15 की नजर नहीं आएगी, सारी की सारी आपको कम प्राइस में नजर आ रही है। उसकी रीजन क्या है कि अभी जस्ट ये ऑब्जर्व कर रही है, अपने स्टोर को ग्रो कर रही है। जब इसकी सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी स्लो,
तो यही प्रोडक्ट इसकी $20 की आपको मिलेगी, यही प्रोडक्ट इसकी $15 की मिलेगी, यही प्रोडक्ट आपको $30 की मिलेगी। यही स्टोर जिसका अभी रेवेन्यू बहुत कम होगा, ये स्टोर अभी कुछ भी रेवेन्यू नहीं है। क्यों रेवेन्यू नहीं है? मतलब अभी वो एनालाइज कर रही है कि क्या ये चीज मार्केट में वर्क करती है या नहीं करती। तो जो आपने पहली चीज आप करनी है, वही चीज आपने ये करनी है कि आपने कोई ना कोई चीज अपने एंड पे जो कि आपको अपर एज देती है दूसरे सेलर से, आपने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर। ठीक है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अगर कोई प्लानर शेयर कर दें, अगर आपने बनाया वो पहले, तो हम उसको जरा ऑब्जर्व कर लेंगे उसको जरा, कि उसमें क्या चीजों का ख्याल रखना है और क्या चीज डिजाइन करनी है। मैंने एक पैनल डिजाइन किया था, मैं उसके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, यही लेक्चर में ही मैं वो डाल दूंगा कल तक। तो आप वहीं पे जाएं और उसको आप एनालाइज करें कि मैंने उसको कैनवा में किस तरह डिजाइन किया हुआ है, वो सारा का सारा एडिटेबल है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है, इसमें कुछ चीजें ना कंफ्यूज कर रही हैं कि इंस्टाग्राम जो है ये इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं और ये इसे हमें कैसे सेल्स आएंगी, यानी कि इसका क्या बेनिफिट है हमें। सर घर में हमारे इतनी मसरूफियत होती है, हमें टाइम नहीं मिलता, तो वो लोग जो इंस्टाग्राम ग्रो करते हैं, गोरे जो हैं, तो वो लोग कैसे इसको मैनेज करते होंगे फॉलोइंग लेने के लिए मिलियंस में, और फिर इससे क्या बेनिफिट होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये हमें कहाँ तक लेके जा सकता है। जो आपका इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है ना, पहली बात ये है कि किसी भी बंदे को अगर आप देखेंगे ना, अगर वो उसके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसकी एडसी पे कुछ भी नहीं होगा। अगर उसके एडसी पे फॉलोअर्स है, उसकी सेल्स है, तो उसका इंस्टाग्राम 0 होगा। बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेगा कोई ऐसा बंदा जिसका इंस्टाग्राम भी अच्छा खासा हो और जिसका, जैसा कि ये है। अब इस लड़की के जितने भी प्लानर्स है ना, तो इसका इंस्टाग्राम पे भी इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके फेसबुक पे 1 मिलियन है, इसके यूट्यूब पे 1 मिलियन है, और इसका जो एडसी स्टोर है उसमें भी मिलियंस ऑफ डॉलर की सेल्स है, हैप्पी डाउनलोड्स। तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया होता है, मैं जो स्टार्ट आपको बता रहा हूँ, स्टार्ट कैसे लेते हैं। स्टार्ट ये लोग लेते हैं एक चीज से, लेट्स से आपने एडसी से स्टार्ट लिया, इसने एडसी से स्टार्ट लिया होगा। तो जब इसका एडसी का अकाउंट ग्रो हो गया है, वहां पे सेल्स आना स्टार्ट हो गई है, तो अब इसने क्या किया, अब इसने ना उसके बाद अपना कंटेंट मशीन बिल्ड करना शुरू कर दी है। मतलब अब यही पैसा जो एडसी से अर्न हो रहा है, उसी पैसे को वो अपने इंस्टाग्राम पे टीम रखी है, वहां पे स्पेंड कर रही है। उसी पैसे के थ्रू वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, जहाँ पे यूट्यूब पे पोस्ट कर रही है। तो 2014 से ना इसका एडसी का अकाउंट है, लेकिन अगर आप इसका, यहाँ पे इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर आप इसका फेसबुक जाके देखें तो ये मुझे नहीं लगता 2014 से होगा, ये हो सकता है इसने बाद में क्रिएट किया हो। तो डिपेंड करता है कि आप जब बिजनेस बिल्ड करने की तरफ जाते हैं। ये 2019 में इसने फेसबुक क्रिएट किया, मतलब एडसी पे जब इसका अकाउंट क्रिएट हुआ था उसके 5 साल बाद इसने इस पेज को डेवलप किया है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो वहां से अर्न कर रही थी, तो उसके बाद उसने इस पे फोकस करना स्टार्ट किया। तो मेरे केस में मैं भी आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने स्टार्ट एडसी से लेना है, आप उसको अपनी प्रोडक्ट से स्टार्ट लें, या फिर आप उसको दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें जिनको अपना जो लोग एडसी पे ऑलरेडी बिजनेस ग्रो कर चुके हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं, जिनके फॉलोअर्स कम है, जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया। तो अभी आपके लिए जो चीज है ना, वो यही है कि आपने सिंगल चीज पे फोकस करना है। अगर आपने एडसी स्टार्ट लेना है तो सिर्फ एडसी पे फोकस करें। अगर आपने इंस्टाग्राम या थ्रेड की तरफ जाना है, जो कि हमारा ई बुक वाला बिजनेस मॉडल है, तो सिर्फ उस पे फोकस करें। आपने स्विच नहीं करना, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। 1 से 2 साल आपने एक चीज को देने हैं। हाँ, जब आप इंस्टाग्राम ग्रो कर लेते हैं उसके बाद एडसी ग्रो करना इजी है। जब आप एडसी ग्रो कर लेते हैं उसके बाद इंस्टाग्राम ग्रो करना इजी है। तो किसी न किसी एक चीज पे अभी आपने फोकस रहना है। तो मेरा मकसद ही यही है, मैं अभी आपको डिवर्ट नहीं करना चाहता। मैं अभी आपको सारी चीजें इसलिए अगेन एंड अगेन स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि एक स्टेज पे जाके जब आप इसमें 4 से 5-6 साल स्पेंड कर लेंगे, तो आपके पास हजारों लाखों डॉलर का एक बिजनेस बिल्ड हो चुका होगा, जिसमें ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे आपके पास ट्रैफिक होगी और आपकी पूरी कंटेंट की ऐसी मशीन होगी कि सारा का सारा आप ऑटोमेशन पे कर रहे होंगे। तो अभी के लिए तो आपको सुनहरी बाग सारे के सारे लग रहे होंगे, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। मेरे केस में मैं अभी आपको 8 से 10 इनकम स्ट्रीम अपनी ओपन करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये न्यूज़लेटर पड़ा हुआ है, मेरे पास Amazon के 5 स्टोर्स हैं, मेरे पास Shopify के हैं, मेरा अपना कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस है, मेरे Etsy के स्टोर्स हैं 4-5 जो के रनिंग में है। तो मैं मल्टीपल चीजें आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके बैक एंड पे अगर आप जाएंगे तो आपको पीछे 10-15 साल मेरे उसमें लगे हुए मिलेंगे। तो आपके केस में जो आपने स्टार्ट लेना है एज ए बिगिनर, वो आपने सिर्फ एक चीज पे स्टार्ट लेना है और एक ही चीज से आपने फोकस करना है और एक ही स्किल सेट आपने सीखना है। जी सर, ठीक। अच्छा सर, कौन सा टूल बेस्ट है इसकी अपना एसईओ वगैरह के लिए, सर्च के लिए, जो है ई रैंक या लोरा या एवरबी या कोई और? ये तीनों जो आपने मेंशन किए हैं, तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, टूल अच्छे हैं। कोई भी एक टूल आप इसमें से यूज कर लें, उसकी पेड सब्सक्रिप्शन आप ले लें। ई रैंक भी अच्छा है, लोरा भी बहुत अच्छा है, कोई भी आप यूज कर लें। टूल पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, आपकी मार्केटिंग, आपकी प्रोडक्ट, इन सारी चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। सही।
अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई चेकलिस्ट हमें बना दें निश डिफाइन करने के लिए कि आपने ये चीजें चेक करके इसको फाइनल करना है ये निश को, ठीक है, तो ये आपका अच्छा पॉइंट है। जो हमारा कल का लेक्चर होगा, मैं आपको चेक लिस्ट इंशाल्लाह कल मैं बनाकर ले आऊंगा। उसमें मैं पहले वही आपसे डिस्कस कर लूंगा और कुछ मैं एग्जांपल भी सामने रखूंगा। तो कल इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है सर, इसमें हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम उसको चेक कर लेंगे, ये भी पूरा हो गया टारगेट, ये भी पूरा हो गया, तो हम फाइनल। मैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह इस चीज को वो करूंगा। चलें ठीक सर, बड़ी मेहरबानी। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के तो वो करें। और मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे कि 2 से ज्यादा लेक्चर करना चाहते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 2 ही रिकमेंड किए थे, सैटरडे और संडे वाले दिन। तो हम लोग तो यही ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको जल्दी ही कवर करें। लेकिन जितना ज्यादा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, जितने ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, जैसा कि अभी साजिद भाई ने क्वेश्चन किए हैं, तो जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने में इजी होगा और आपके अपने कंसेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। तो आप लोग हाथ से चीजों को निकाला करें और अपने क्वेश्चन जो है ना उनको आप ज्यादा से ज्यादा किया करें। चाहे इधर अगर बोल नहीं सकते तो इधर मैसेज बेशक कर लिया करें, तो मैं मैसेज पे उसको आंसर कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप लोग अपनी फीडबैक दें। जितनी ज्यादा आप फीडबैक देंगे उतनी ज्यादा मुझे आसानी होगी आप लोगों को गाइड करने में। तो आपकी फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें ठीक है, हम इंशाल्लाह ना कल के लेक्चर में फिर मैं निश के रिलेटेड ये चीज चेकलिस्ट बना लूंगा, वो भी डिस्कस करूंगा आपसे। कल हम एक पूरा का पूरा प्लानर, कुछ स्टोर्स के एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा और एक प्लानर, एक टेम्पलेट जो कि हम उसको बिल्कुल कैनवा को हम बेसिक डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ताकि कैनवा की जो हमारी डिजाइन से रिलेटेड जो कि हमारी मेन स्किल है कि कैनवा में हमने प्रोडक्ट को डिजाइन कैसे करना है, डिजिटल प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली, तो हम उस पर ज्यादा टारगेट रखेंगे, उसी पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ताकि हमारा वो वाली चीज जैसे कंप्लीट हो तो फिर हम आगे एसईओ और स्टोर क्रिएशन और मार्केटिंग और इसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे अपनी फीडबैक दें। तो सर जैसे हम एक लिस्टिंग अपलोड करते हैं और उसके लिए टाइटल्स, कीवर्ड्स और सर्च करते हैं, आप थोड़ा सा इस बारे में जरूर गाइड करें, जैसे कि टैग्स कौन से लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, कैसे सर्च करना चाहिए। तो इस हवाले से कुछ हवाले से समझ तो है चीज़ों की। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जब हम अपलोड करते हैं और एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, लिस्टिंग के लिए फिर हमने डाटा भी सर्च करना होता है। तो जो डाटा सर्च करना होता है उसको हम किस तरह हाई रैंकिंग पे लेके आ सकते हैं अपनी लिस्टिंग को, किन चीज़ों को प्रेफर करें। देखिए हमें जैसे टैग्स भी 20 ही अपलोड करने हैं और इस तरह से टाइटल्स भी एक स्पेसिफिक, तो किन चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफर करें। और अगर हम दूसरे लोगों की लिस्टिंग कंपेयर करके भी हमें नहीं समझ आ रही कि हमारी रैंक करेगी या नहीं, क्योंकि वो लोग तो रैंक कर चुके हैं ना, तो उनकी जो है सर्च रिजल्ट्स टॉप पे ही आ रहे होते हैं। जैसे कि आपने बताया जितनी ज्यादा लिस्टिंग्स होंगी उनको टॉप पे ही शो किया जाएगा। तो हम अपने आप को किस तरह से एसईओ, बेसिकली मैं एसईओ की बात कर रही हूँ कि किस तरह से हम जैसे मेरे पास ई रैंक का बहुत बेसिक प्लान है, तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ मिस कर जाती हूँ या कुछ ना कुछ है ऐसा जो किसी के समझाने में शायद ज़्यादा मुझे बेहतर समझ में आए, या कुछ चीज़ें हो सकता है मैं सर्च करते हुए मिस कर जाती हूँ, मुझे करना ना आ रहा हो, एनालिसिस ना करना आ रहा हो। तो इस बारे में ज़रूर गाइड कीजिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में स्पेसिफिक निश से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि निश और ये सारी चीजें आपकी ज्यादा क्लियर हो। स्पेसिफिक जो है ना इन चीजों से रिलेटेड, सर्च से रिलेटेड और ये सारी चेक लिस्ट जो है ना निश से रिलेटेड, तो मैं कल इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। और मैं कुछ निशेज आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा। गूगल ट्रेंड, जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि आप लोग गूगल ट्रेंड पे ज्यादा फोकस किया करें, गूगल ट्रेंड को ज्यादा सर्च आउट किया करें। एडसी एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है। गमरोड को साथ में एक्सप्लोर करें। तो जितना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म का एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद कॉपी पे आप कुछ पॉइंट्स लिख लें कि गमरोड पे मैंने ये चीज फाइंड किया नई, गूगल ट्रेंड पे ये चीज लोग सर्च कर रहे हैं, एडसी पे ये वाली चीज है। तो इन सारे 4-5 चीजों को कंबाइन करके मैं इसमें क्या चीज एडिशनल कर सकता हूँ, क्या चीज न्यू कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी निशेस भी आप लोग को बताऊंगा, कुछ ना कुछ आपको स्टोर ऐसे बताऊंगा जो कि न्यू अभी स्टार्ट हुए हैं, तो वो कैसे अपनी सेल्स को बूस्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने अपनी जो निश डिफाइन करनी है, आपने जो भी अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है वो आपने किस वे में ढूंढनी है कि आपकी प्रोडक्ट आपको पता लगे कि यार ये वाली प्रोडक्ट मैं डिजाइन भी कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट का मार्केट में भी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है और ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल भी है, लोगों को चाहिए भी।
तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो कल का जो लेक्चर है उसमें मैं स्पेसिफिक निश पे डिस्कस करूंगा, अगर टाइम बचेगा तो फिर हम टेम्पलेट क्रिएट करने की तरफ जाएंगे। सर ये चेकलिस्ट के साथ साथ अगर एक नीचे आप उसको फाइनल करके उसका कीवर्ड्स और उसका सारा एनालिसिस उसको करके हमें बता दें कि जी बेटा ये ऐसे होगा, तो प्रॉपर वे हमें पता लग जाएगा कि इस तरह ये चीज फाइनल हो सकती। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसी चीज को डिस्कस करूंगा। सही सर, एक चीज और वो ये कि कुछ स्टोर्स नए लॉन्च होते हैं लेकिन उनकी सेल्स एकदम इतनी हजारों में चली जाती हैं 2 महीने में 3 महीने में, वो समझ नहीं आई रीजन मुझे कि क्या वजह है। अच्छा, उसकी ना डिफरेंट रीजन हो सकती है। एक रीजन तो ये हो सकती है कि उनके पास बैकएंड पे कोई ना कोई ऐसी ईमेल लिस्ट हो, बैकएंड पे कोई ना कोई ऐसी उनके पास ऑडियंस हो जिसके थ्रू वो अपने ट्रैफिक वहां पे लेकर आए और वो प्रोडक्ट को मोनेटाइज करते हैं। एक रीजन तो ये होगी। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि वो कोई ना कोई चीज ऐसी फाइंड करते हैं जो कि मार्केट में अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने स्किल सेट पे कुछ ना कुछ बहुत यूनिक कर जाते हैं। जैसा कि एक्सेल शीट जब एटसी पे स्टार्ट में आई थी, तो एक्सेल शीट का आइडिया जिसका भी था उसने वहां पे वो टेम्पलेट क्रिएट करना शुरू किया और उसके बाद वो वायरल हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना कितनी ज्यादा उसमें किस वे में। अब जैसा कि ए की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अब रिसेंटली ए चैट एजेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। तो जितने बिजनेसेस हैं वो ए चैट एजेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसका जो चैट का सेक्शन होता है वहां पे ए चैट एजेंट होता है जो कि वेबसाइट का पीडीएफ होता है, उसको वो ट्रांसलेट करके बता देता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसमें लाखों डॉलर कमाए। लेकिन अगेन जिस तरह ए चैट एजेंट्स अब आ रहे हैं मार्केट में, तो सेम इसी वे में क्या आप ए चैट एजेंट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ना कोई ऐसा टेम्पलेट आप डेवलप कर सकते हैं जो कि उससे रिलेटेड हो या फिर उन लोगों को चाहिए हो जो कि उन चैट एजेंट्स को जाके इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक वहां पे सोल्यूशन ऑफर कर रहा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कितने अच्छे वे में एनालाइज कर लेते हैं। जितना अच्छे वे में, यूनिक वे में आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट सेल होती है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में निश पे ज्यादा फोकस करूंगा ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी हो। तो कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा और कुछ स्टैट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग इससे जो है ना वो बेहतर वे में स्टार्ट कर सके। चलें ठीक सर, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू। और ये जो लेक्चर है ना इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में ग्रुप में इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।